अगर ये लास्ट के 30 डेज आपने सही तरीके से प्लान किए तो आपको सीए फाउंडेशन पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ना ही केवल पास, इस 30 दिन के अंदर पढ़ के 300 प्लस मार्क्स भी ला सकते हो। खाओ मां कसम। तो देखो, आप सभी को पता है कि सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो हार्ड वर्क से नहीं बल्कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस स्ट्रेटजी के साथ बड़े आराम से पास किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही डे वाइज स्ट्रेटजी बना के देने वाला हूं। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो और सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो, आपको सीए फाउंडेशन में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो ये चीज मैं बहुत पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप सोच रहे हो कि 30 डेज के अंदर पढ़ के आप 300 मार्क्स ला सकते हो, वो इम्पॉसिबल है। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। बट अगर आपने कुछ पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अब आप रिवाइज करने वाले हो, तो आपके लिए पॉसिबल है। सही तरीके से मेहनत करो, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो फर्स्ट फेज के अंदर 20 डेज होने वाले, जहां पे आप अपना सिलेबस को पढ़ने वाले और साथ ही साथ उसको रिवाइज करने वाले, वो भी बहुत डिटेल्ड मैनर में। तो अभी मैं आप सभी को सब्जेक्ट वाइज स्टेप्स प्लस सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं, जिसको आप पढ़ के बड़े आराम से सीए फाउंडेशन पास कर सकते हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अकाउंट से। तो सबसे पहले तो आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और साथ ही साथ में आपको क्वेश्चंस की मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है। आईसीआई मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए, आपको उनको सारे क्वेश्चंस को लिख के सॉल्व करना है। अगर कोई रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हो। देन सेकंड पेपर की बात करते हैं, जो कि है लॉ के अंदर आपको इन इंपॉर्टेंट एक्ट्स को कंप्लीट करना है और साथ ही एक टारगेट बना के चलना है। इन 30 डेज के अंदर आप डेली लेवल पे डेली 5 to 10 क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करोगे, जिससे क्या होगा ना, एग्जाम से पहले आप इनफ क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके होगे, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको आंसर्स कैसे लिखना है उस पर एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स के अंदर आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले एलआर कंप्लीट कर लो, फिर इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो और आईसीआई मॉडल्स के जितने भी एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करना। कैलकुलेटर पे सॉल्व करना, पेपर पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा हो सके कैलकुलेटर पे अपनी स्पीड मेंटेन कर लो और हो सके तो जितनी ज्यादा स्पीड हो सके उतना बढ़ा लो, क्योंकि सीए के अंदर जो मैथ्स है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग और कैलकुलेटर स्पीड, बस इसके दम पे आप सीए फाउंडेशन के अंदर मैथ्स पास कर सकते हो। अब बात करते हैं पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स किया। इकोनॉमिक्स के अंदर आप इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ सकते हो और इसके अंदर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि जितने भी इन चैप्टर्स को मैं बता रहा हूं उनकी आप बुक रीडिंग करो और उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल के एमसीक्यूज को सॉल्व करो। और मैं एक टिप आपको ये भी देना चाहूंगा, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना कि यहाँ पे आप 80 प्लस मार्क्स अचीव कर पाओ, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 80 प्लस मार्क्स अचीव कर लोगे तो आपको एग्रीगेट का कोई इश्यू नहीं आने वाला है। बढ़िया बढ़िया। अब आप सोच रहे होगे कि आईसीआई मॉड्यूल्स के तो क्वेश्चंस आपने कर लिए, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहां से करना है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आप चैट जीपीटी का यूज करो और चैट जीपीटी में अगर आप सही तरीके से उसको यूज करना जानते हो तो आप बहुत ही शानदार क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो, जहां से आपकी बहुत तगड़ी वाली प्रिपरेशन हो जाएगी। बट ये करने के लिए आपको चैट जीपीटी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए। इसीलिए ई स्कॉलर्स ने अपना चैट जीपीटी स्किल कोर्स लॉन्च किया, जहां पे वो आपको बेसिक से चैट जीपीटी को यूज करना सिखाएंगे। और इस कोर्स को लेने के बाद आप अपनी रिवाइज नोट्स बनवा सकते हो, बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनवा सकते हो चैट जीपीटी से, जो कि आपको रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप एमसीक्यूज बनवा सकते हो, जो कि आपको मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। प्लस साथ ही साथ में आप कई सारे केस स्टडी क्वेश्चंस बनवा सकते हो, जहां पे आपकी लॉ की प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर तो चैट जीपीटी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। और ये जो चैट जीपीटी स्किल कोर्स है वो आपको केवल और केवल 450 रुपीज में मिलेगा और इसी कोर्स के साथ साथ में आपको हार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड अक्षर 20 यूज करते हो तो इनिशियल 100 स्टूडेंट्स जो वेबसाइट पे जाके परचेज करते हैं उनको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी केवल 360 रुपीज में आप एक चैट जीपीटी स्किल कोर्स परचेज कर सकते हो और उसके अंदर मास्टर कर सकते हो। और अपने साथ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनसे 1 लेवल नहीं 2 लेवल नहीं बल्कि 10 लेवल आगे बढ़ सकते हो अपनी एआई स्किल्स को अच्छा करके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस कोर्स को जरूर से जरूर परचेज करना, आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। अभी आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है सेकंड फेज के अंदर। सेकंड फेज के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर मान लो आप 20 दिसंबर को अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आपको 22, 23, 24 एंड 25 को एमटीपी सीरीज 1 के जो क्वेश्चंस पेपर है उनको सॉल्व करना है। पूरा जैसे एग्जाम वाला माहौल होता है उसी माहौल के अंदर एग्जाम देना। और उसके बाद जो नेक्स्ट 6 डेज होंगे 26, 27, 28, 29, 30, 31, इस 6 डेज के अंदर आप रियलाइज करना कि आपने कहां पे मिस्टेक की थी, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके बहुत अच्छे से तैयार नहीं है। कि आप मॉक टेस्ट में बहुत सारी गलतियां कर सकते हो, बट वही गलतियां आप मेन एग्जाम के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते। और जब आपको इन 6 डेज के अंदर वो सारी गलतियां सुधार लेनी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ जैन को फिर से मॉक टेस्ट जो सीरीज 2 होगा उसको सॉल्व करना है। और आप एक चीज देख पाओगे कि जितनी गलतियां आपने मॉक टेस्ट सीरीज 1 में करी होगी ना, उसमें से 90% गलतियां आप एलिमिनेट हो जाएंगी और मॉक टेस्ट सीरीज 2 के अंदर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, जो कि फिर आपके एग्जाम्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा कि वहां तो फिर गलतियां होंगी ही नहीं। देखो, सीए फाउंडेशन को स्ट्रेटेजिकली पास करने का तरीका यही है कि जितना ज्यादा रिवीजन हो सके आप उतना ज्यादा रिवीजन करो, जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके आप उतना ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। और जिन किसी को भी लग रहा है ना कि ये 30 डेज स्ट्रेटजी है वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग नहीं है, बहुत ही ज्यादा मेहनत कराने वाली है, आपके पास और कोई ऑप्शन है, आप और कुछ कर भी सकते हो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। तो बस एक्सक्यूजेस देना बंद करो और जितना टाइम बचा उसके अंदर सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली मेहनत करो और सीए फाउंडेशन क्लियर करो। थैंक्स, लव यू।
और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको बहुत सारे रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप उनका यूज कर सकते हो। और अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज वीडियो देखनी है तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाके देख सकते हो। अगर बातचीत का एपिसोड 3 आपने नहीं देखा है सीए निशांत कुमार सर, उसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। और फॉरवर्ड मोटिवेशन का पार्ट 3 अगर नहीं देखा तो उसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है, जाके जरूर से देखना। बाय। वीडियोस एंड तक देखना अच्छी बात है, बट एंड तक देखने के बाद भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करना, ये तो सही नहीं है। शुभ रात्रि। बढ़िया बढ़िया।